स्वागत है एस के स्टडी में स्टैटिक जीके में। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ट्रीडेंट। ट्रीडेंट ये 5 सितंबर 1971 में हुआ था। ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में क्या हुआ, किस सेना की क्या भूमिका रही, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ट्रीडेंट। ऑपरेशन ट्रीडेंट 5 सितंबर 1971 में किया गया। और ये क्यों किया गया? ये किया गया था लोंगेवाला हवाई हमला जब पाकिस्तान ने किया तो उसके लिए इसको किया गया। ठीक है, और लोंगेवाला में क्या किया था, पाकिस्तान की सेना ने लोंगेवाला में क्या किया, हमला किया, जिसके कारण से हमने ऑपरेशन ट्रीडेंट चलाया। इस ट्रीडेंट ऑपरेशन में क्या क्या किया हमने, क्या क्या हमारी नौसेना ने किया, आर्मी ने किया और एयरफोर्स ने किया। इसके लिए हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। ये सीमा पार कर, पाकिस्तान ने सीमा पार करके लोंगेवाला हवाई हमले किए, जिसमें 11 जगह हमला किया गया। कितनी जगह हमला किया गया? 11 जगह हमला किया गया था। ये भारत के अंदर हमला किया था, राजस्थान, महाराष्ट्र और ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस जगह हमला किया, अमृतसर, पंजाब वगैरह में हमला किया, जिसमें किसी की मृत्यु नहीं, मतलब कोई मरा नहीं, ऐसा हमला किया था पाकिस्तान ने भारत के ऊपर। ठीक है, तो फिर भारत ने क्या किया, इसका बदला लेने के लिए क्या किया, हवाई ठिकानों पर हमला किया था रात में। किसने? भारत ने भी उनके हवाई ठिकानों पर क्या किया, हमला किया। किसके? पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमला किया। और भारत ने एक टारगेट बनाया कि हम क्या करेंगे, इतना अच्छी तरीके से क्या करेंगे, इन पर हमला करें कि दोबारा ऐसी कोशिश ये ना कर सके। कौन ना कर सके? पाकिस्तान इस तरह की कोशिश ना कर सके। तो भारत का टारगेट था ऑपरेशन ट्रीडेंट के अंतर्गत कराची का बंदरगाह। ठीक है, इसमें क्या किया, कराची बंदरगाह पे टारगेट किया गया। भारत ने सोचा कि हम क्या करेंगे, इस पे इस तरह से हमला करें, या कहा उन्होंने, किया भी, कि दोबारा इस तरह की कोशिश या हिमाकत कोई दूसरा देश, पाकिस्तान और भी श्रीलंका, पश्चिम बंगाल किस तरफ से और भी देश है वो ऐसा ना कर सके। तो भारत ने एक मिशन बनाया जिसमें 25 मिसाइल दस्ते को क्या किया कि चुना गया। कितने दस्ते को चुना गया? 25 मिसाइल दस्ते को चुना गया, जो कराची बंदरगाह पे हमले के लिए एक तरीके से क्या करेगा, पूरी तरह की वो करेगा कि हम हमला करें, किस कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। इसके लिए 25 मिसाइल दस्ते को क्या किया गया, चुना गया। इसके अंतर्गत मार्च 1971 में इस हमले से पहले इंदिरा गांधी और तीनों सेनाओं के साथ क्या किया गया था, समझौता किया गया कि भाई कौन क्या पे किस तरह की भूमिका निभाएगा। ठीक है, कराची बंदरगाह की तस्वीर के लिए लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था मार्च 1971 में, इंदिरा गांधी और उनके साथ तीनों सेनाओं ने जो बैठक की थी, उसके बाद बंदरगाह की तस्वीर चाहिए किसी भी जगह पर हमला करने के लिए। कराची बंदरगाह की तस्वीर लेने के लिए क्या किया गया, भारत ने रॉ का सहारा लिया। ठीक है, भारत की खुफिया एजेंसी है कौन? रॉ का सहारा लिया। इसमें डॉक्टर, एक डॉक्टर थे फारस, जिनका क्या नाम था, डॉक्टर फारसा था, फारसा। ठीक है, ये अपने यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे। ठीक है, तो उनसे क्या किया गया, उनसे ये बोला गया रॉ ने कि आप क्या कीजिए, हमारे कराची बंदरगाह की तस्वीर वो प्रोवाइड कराने के लिए कोशिश कीजिए। तो ये डॉक्टर फारसी थे, तो ये रॉ के साथ मिलकर रॉ के 2 एजेंट के साथ मिलकर कराची के जो प्रतिबद्ध एरिया था जहाँ पे फ़ोटो नहीं ले सकते, उन्होंने बाकी फ़ोटोग्राफी की और बहुत सारी चीज़ों को अपने मतलब एक तरीके से गुप्त तरीके से इसको करने के लिए इन्होंने अपने पलंग, अपने बेड के नीचे क्या किया, कैमरे वगैरह छुपाए। जिसके बाद पूरी जब तलाशी हुई तो इनकी मतलब नहीं निकले, कैमरे वगैरह नहीं निकले। इन्होंने फिर क्या किया, धीरे धीरे उसकी रिकॉर्डिंग की, मतलब बंदरगाह से निकलते थे तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, फ़ोटो और भी जो चीज़ों की ज़रूरत थी, नीडेड थी, उसके लिए क्या किया, डॉक्टर फारसी ने हमारी सबसे बड़ी हेल्प की। ये हमारे देश के ना होकर किसी अन्य देश के थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कराची बंदरगाह की हमें तस्वीर दिलाई, जिसके बाद वहाँ की आईएसआई को शक हो गया कि ये डॉक्टर फारसी कुछ गड़बड़ है। तो हमारे देश के दो रो एजेंटों ने डॉक्टर फारसी को वहाँ से निकाल कर इनके देश पहुँचा दिया। ठीक है, क्या कि इनके देश पहुँचा दिया, वहाँ से
जहाँ के भी थे वहाँ उनको पहुँचा दिया। और ये आदेश किसने दिया था? ये आदेश दिया था नौसेना के कमांडर थे एस एम नंदा। कौन थे? नौसेना के कमांडर थे एस एम नंदा, जिन्होंने बोला कि दो रॉ एजेंटों के साथ आप निकल जाइए, अपने देश निकल जाइए, आपने जो हमारे लिए काम किया वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद क्या योजना बनाई? जो कराची बंदरगाह था, ठीक है, जो कराची बंदरगाह था, यहाँ पे क्या थी? दो दिक्कतें थी, दो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी। यहाँ पे क्या थे? दो हवाई ठिकाने थे आने जाने के लिए। ठीक है। और सेकंड वाला क्या था? अमेरिकी सुरक्षा सिस्टम। दो हवाई ठिकाने थे और अमेरिकी सुरक्षा सिस्टम था यहाँ पर, जिसके लिए क्या किया गया? रॉ को इसकी मतलब ये देखना था कि ये लोग क्या ना कर सकें, जो अमेरिका सिस्टम है इसको कैसे हम धूल चटाएं और वहाँ पे उसके देश में घुसकर उनका खात्मा करो, कराची बंदरगाह का। ठीक है। और उस समय भारत के पास क्या था? एक रेडार सिस्टम था जो 1965 में इनकी मतलब सॉरी पाकिस्तान ने हमला किया था, तो हमारा रेडार सिस्टम क्या हो गया था? खराब हो गया था। उसके बाद हमने कोई अन्य तकनीक के लिए नहीं अपनाई, जिसके बाद भारत ने किसी अन्य देश से क्या की? मदद मांगी, जिसमें सोवियत संघ ने क्या की? हमारी मदद की। क्या की? सोवियत संघ ने हमारी मदद की। सोवियत संघ ने क्या की? हमारी मदद की। सोवियत संघ ने क्या क्या किया हमारे लिए? ठीक है। तो सोवियत संघ ने क्या किया? उस समय क्या था? हमारे देश में कोई भी और देश मदद नहीं कर रहा था। सोवियत संघ रूस को और रूस के अन्य देशों को मिलाकर बना है सोवियत संघ, जिसने क्या किया? भारत की मदद की। सोवियत संघ ने हमें मिसाइल दी, पनडुब्बी दी, रेडार सिस्टम दिया। और ऊषा फर्स्ट क्लास मिसाइल थी, उस समय की सबसे लेटेस्ट मिसाइल थी ऊषा फर्स्ट क्लास मिसाइल, जो 75 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से क्या कर सकती थी? हमला कर सकती। वो बहुत छोटी थी, मतलब किसी भी रेडार सिस्टम में पकड़ने से पहले ही हमला कर देती थी। तो उस समय क्या था? जब हमारी जो INS निर्घाट और INS वीर एक और थी, तो ये क्या हुई? रात के समय, मतलब रात के वही 8:30-9 के समय ये पाकिस्तानी समुद्री में मतलब घुसी, जिसमें पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा महल चलता था, मतलब अपना वो चलाता था कि समुद्री सीमा को अपने भारत में बहुत ज़्यादा बताता था। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ? PNS खैबर, INS निर्घाट के नज़र में क्या आया? PNS खैबर आया नज़र, जिस पर क्या किया? इसको INS निर्घाट को K89 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसने PNS खैबर को क्या किया? पकड़ लिया, अपनी रेडार में पकड़ लिया, रेडार सिस्टम में पकड़ लिया या देख लिया। तो इसने क्या किया? इस पर फर्स्ट मिसाइल से हमला किया। जब फर्स्ट मिसाइल से हमला किया तो INS खैबर का इंजन क्या होगा? पूरी तरह से डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है। तो PNS खैबर सॉरी INS नहीं, PNS खैबर का क्या हुआ? इंजन डैमेज हो गया, जिससे इनको लगा कि हमारे ऊपर क्या हुआ है? हवाई हमला हुआ है। किसको लगा है? पाकिस्तान को, पाकिस्तान नहीं सॉरी PNS खैबर को लगा कि हमारे ऊपर हवाई हमला हुआ। तो जमीन ऊपर से ना देखते हुए ऊपर की तरफ आसमान में ये देखने लगे। ठीक है। फिर क्या किया? INS निर्घाट ने क्या की? सेकंड मिसाइल से हमला किया। सेकंड मिसाइल से जब हमला किया तो क्या हुआ? पूरी तरह से इसका बॉयलर, इंजन के पास जो बॉयलर होता है, पानी उबलता है, जिससे क्या होता है? इंजन को स्टीम मिलती है, स्टीम से ये चलता है, वो पूरी तरह से क्या हो गया? नष्ट हो गया। और PNS खैबर वहाँ पर डूब गया। क्या होगा? PNS खैबर डूब गया, जिसमें 200 लोग से ज़्यादा थे। ये क्या हुआ? डूब गया, सीमा पर डूब गया। अब भैया पाकिस्तान के वहाँ पे हड़कंप मच गया कि भाई ऐसा क्या हुआ कि PNS खैबर डूब गया, हवाई हमला हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं पता चला उन लोगों को। उसी समय कुछ समय बाद, उसके 10-30-40 मिनट बाद वहाँ से PNS मुहाफिज, ठीक है, PNS मुहाफिज क्या हुआ? वहाँ से निकल रहा था, जो INS वीर K82 के क्या आ गया? रेडार सिस्टम में आ गया।
तो उसने क्या किया, इस रेडार सिस्टम में इसको पकड़ लिया, ठीक है। जब रेडार सिस्टम में पकड़ दिया तो उस पर 2 मिसाइल दागी। कितनी मिसाइल दागी? सीधी सीधी 2। इनने बोला भैया हम रिस्क नहीं लेने का, इनने क्या किया, 2 मिसाइल इस पर दाग दें, क्योंकि भैया किसी का कुछ भरोसा नहीं है, हमें से पहले ही वो क्या करें, हम पे दाग दें, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, 2 मिसाइल दाग दी PNS मुफाजी पे, ठीक है, मुफाजिज पे, ठीक है। PNS मुफाजी पे मुहाफिज, ठीक है, PNS मुहाफिज पे क्या किया, 2 मिसाइल दाग दी, जिससे क्या हुआ, PNS मुहाफिज क्या हुआ, INS वीर से हार गया और वहीं पे 70 मिनट तक तैरता रहा समुद्र के तल पर, और वहीं पे क्या हुआ, डूब गया। इसमें किसी की पुष्टि नहीं की कि कितने लोग थे या कितने को थे, किसी की पुष्टि नहीं की, बट ये भी डूब गया। इसके बाद क्या हुआ, INS वीर और INS निर्घाट वहीं पर रहे, ठीक है। उन्होंने देखते रहे कि और कौन आ रहा है, क्योंकि तो वो पाकिस्तान को क्या कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब देना था। इसके लिए इस मिशन को चलाया गया था। इस मिशन को जब चलाया गया तो 70 मिनट तक तो ये तैरता रहा और 200 लोग इसमें डूब गए, ठीक है। इन दोनों ने इतना कर दिया। फिर क्या है, वहाँ पे मालवाहक जहाज था, किसका, अमेरिका का। अमेरिका बहुत इनको माल भेजता था, हर चीज़, तेल से लेके, बारूद से लेके, बम से लेके, बहुत सारी चीज़ें। जिससे अमेरिका का एक मालवाहक जहाज था और PNS शाहजहां था। इन दोनों को भी क्या किया, INS वीर ने, ठीक है, INS वीर ने इन दोनों को भी क्या किया, हमला कर दिया और इन दोनों को भी क्या किया, डुबा दिया। इसमें ये नहीं बताया कितना हमला किया, 2-3-4 मिसाइल से इनको डुबा दिया पूरी तरह से वहीं पे, ठीक है। पहले इसको डुबाया, अमेरिका का मालवाहक जब वहाँ से गुजरा, इसको डुबा दिया, क्योंकि इंटरनेशनल था भैया, रोज आते थे जाते थे। फिर वहाँ पे PNS शाहजहां आया, भैया ऐसा क्या हुआ कि हमारा ये भी डूब गया, देखने तो हर कोई आया, तो PNS खैबर भी डूब गया, PNS मुहाफिज भी डूब गया, ठीक है। जब ये दोनों डूब गए तो PNS शाहजहां आया, तो उस पर भी INS वीर ने K82 ने क्या किया, हमला किया, जिसमें ये भी डूब गया। फिर वहाँ पे MBNS क्या हुआ, चैलेंजर आया, ठीक है, MBS चैलेंजर आया, जिसको भी क्या किया, INS वीर ने इसको डुबा दिया। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। इसके बाद क्या हुआ, भारत की एक सेना और गई थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था, INS निपाट। इसके बारे में बताते हैं। जिसके बाद क्या हुआ, INS नीपाट, ठीक है, INS नीपाट ने, जिसको K86 भी कहा जाता है, इसने कैमरी क्या होता थी, एक जगह होती है, हाँ कैमरी, हाँ ठीक है, एक जगह थी पाकिस्तान में, जिसमें क्या था, बहुत सारा तेल रखते थे ये लोग, ये समुद्र के पास ही था। बहुत सारा तेल क्या करते थे, रिजर्व करके रखते थे कैमरी में, जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है और कराची बंदरगाह के पास था। उस पर INS निपटा ने क्या किया, हमला किया, जिसमें कैमरी में तेल टैंकों में क्या लग गई, आग लग गई। किसके लग गई, तेल टैंकों में क्या लग गई, टैंकों में आग लग गई, ठीक है। और जो लगातार 6 दिन तक जलती रही, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन ट्रीडेंट क्या हुआ, कामयाब रहा, पूरे कराची बंदरगाह को तहस नहस कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने इसका बदला लेने के लिए ओखा जेडी, जो भारत का एक हिस्सा है, हवाई अड्डा है, वहाँ पर क्या किया, ओखा जेडी पर पाकिस्तान के हवाई हमलों ने हमला किया। जिसके बाद भी उसे पहले से ही खाली करा दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी देश पर अगर हमला करते तो वो हमें कार्रवाई करेगा, तो उसको हटा ही देंगे पहले से। जब पहले से ही हटा दिया गया इसको, तो क्या होगा, पाकिस्तान ने इस पर कार्रवाई की ओखा जेडी पर, तो हमारे कोई भी सैनिक या कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, और हमारा क्या हुआ, ऑपरेशन ट्रीडेंट क्या हुआ, कामयाब हुआ। इसके बाद आता है ऑपरेशन पाइथन। ऑपरेशन पाइथन के बारे में नेक्स्ट वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। RRB की और SSC की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है।